गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित प्रश्न करने वाले, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम जीके जीएस जो पूछे गए प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, पूछे गए प्रश्न वह करवाने वाले, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 2020 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वहीं का प्रश्न है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखना। आपको पता चलेगा कि भैया आखिर क्वेश्चन किस किस चीज़ से पूछा जाता था, ताकि आप लोग का पकड़ बने उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसलिए यह क्लास को ज़रूर देखना। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है नेवी एमआर का आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, इसलिए आज मैं आपको बहुत ही धमाकेदार देने वाला हूँ क्लास, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत एकदम मस्त मस्त कह सकते हो कि है, इसलिए काम करना ज़रूर आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है। आप ही के लिए ये रहा पहला प्रश्न। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। भैया कहाँ से किधर से किधर घूमती है, तो आप लोग याद कर लेना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे या धुरी पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसलिए जो है भैया सूरज हमको कैसा दिखाई देता है, पूरब से निकलता है, और कैसा दिखाई मतलब प्रतीत होता है कि भैया पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। तो यह किसके कारण होता है, यह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है। यह क्वेश्चन ही पूछा गया था। उसके बाद यह रहा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लेना, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन देख लो, 12 जुलाई 1982, ठीक है। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फुल फॉर्म, ठीक है। कल भी मैंने आपको बोला फुल फॉर्म आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आज ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन दिया है, इसलिए आप बार बार देखो कि यार मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसलिए फुल फॉर्म को आपको कवर करके रखना है। फुल फॉर्म का जितना भी है सब आप याद कर लो, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आईसीडीएस का अर्थ है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आईसीडीएस। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये किसका फुल फॉर्म है, आईसीडीएस का, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आपको पता है आज दूसरा क्लास है, ध्यान देना, प्रीवियस ईयर का दूसरा क्लास है, ठीक है। थोड़ा ढूंढने में मेहनत लगता है, ठीक है, इसलिए काम करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो, ठीक है। कहने का आपको पता है कि प्रीवियस ईयर ढूंढ के निकाले हैं, और भी क्लासेस मेरे पास अवेलेबल है, तो जाके सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको तुरंत बता देना भैया जाकिर हुसैन। क्या है, जाकिर हुसैन, ठीक है। अब भैया अगर इसी में मुस्लिम को हटा दिया जाए, सीधा पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग को सीधा बता देना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ओके। अब उसके बाद ये अगला प्रश्न, सूर्य का व्यास है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। भैया 1.3927 या 1.3927 मिलियन किलोमीटर, ध्यान देना क्या है, मिलियन किलोमीटर है, क्या है, डायमीटर है सन का। अब उसके बाद तंबाकू का मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको इज़। तो भैया निकोटीन, आपको पता होगा तंबाकू, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बात करें तंबाकू का मुख्य घटक की, तो भैया क्या है, निकोटीन है, ठीक है। क्या है, निकोटीन। एक काम कर लेना, ठीक है, अगर जीडी के बच्चे हो तो रात के 8 बजे क्लास चलता है, और पहले भी करवाया जा चुका है, आप जाके देख लो, ठीक है। और अगर नेवी एमआर का तैयारी करते हो तो भैया इसके लिए 8 बजे सुबह टाइमिंग है, 8 बजे सुबह आप लोग आ जाओ। और टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वह क्लास, वह रात के 10:30 बजे, ठीक है। आप जरूर यह 3 क्लास देखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, गैस दाब मापने का यंत्र है, व्हाट इज द गैस प्रेशर गॉज। ऑप्शन यहाँ पे मेरा क्या सही हो जाएगा, मैनोमीटर। क्या हो जाएगा, मैनोमीटर। अगर गैस दाब मापने की बात करें तो भैया क्या, मैनोमीटर यहाँ हो जाएगा। अब एक काम करना, मैंने उपकरण यहाँ जो क्या कहा गया है, एक तरह से मापने के लिए जो यहाँ पे यंत्र का इस्तेमाल किया गया, या डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है। तो भैया इससे संबंधित मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ही क्वेश्चन करवा दिया, आप जाके देख लेना, ठीक है, ताकि आपका इससे संबंधित एक भी डाउट ना बचे, ओके। आप ही के लिए बोल रहा हूँ। ये रहा अगला प्रश्न, हीरे का सर्वाधिक उत्पादक
उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? भैया रूस, याद कर लेना, रसिया जिसे बोलते हो, ठीक है। तो अगर हीरे के अगर सर्वाधिक उत्पादन देश की बात करें तो कौन है? रूस है, ठीक है, याद कर लेना कौन? रूस है। अब एक काम करना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो इसको याद करना है, इसलिए पीडीएफ चाहिए तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो। हो सकता है आपके पास टेलीग्राम ऐप डाउनलोड ना हो, आप डाउनलोड कर लो ऐप को, उसके बाद उसको ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। यह आप ही के लिए बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर लिंक काम नहीं करेगा टेलीग्राम का, सीधा यहाँ पे देखो स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, यह जो है ग्रेव स्टडी, ठीक है, ये स्पेलिंग सर्च करो, ज्वाइन कर लो, यह लोगो देखकर, आप ही के लिए फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? भैया क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टका, ओके। तो देख ले यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे बांग्लादेश की अगर मुद्रा की बात करें तो भैया मुद्रा पूछा गया है, ठीक है। चूँकि कल जो मैंने करवाया था कहाँ का पूछा गया था? वह चीन का मुद्रा था। तो मैंने क्या बोला था, आसपास का जो जो हमारा पड़ोसी देश है कम से कम उसका मुद्रा, राजधानी वगैरह सब कुछ याद कर लो, ठीक है। तो आप देख लो, यह बांग्लादेश की मुद्रा से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। बीएसएफ की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज बीएसएफ एस्टेब्लिश्ड? भैया इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1965। भैया अगर बात करें बीएसएफ की स्थापना तो 1 दिसंबर 1965 यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान देना। एक काम कर देना, क्लास में आगे बढ़ने से पहले लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो। मैं आपसे रिटर्न में मतलब सैलरी के तौर पर या कह सकते हो फ़ी के तौर पर मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपसे एक लाइक मांगता हूँ, आप लाइक कर देना, ठीक है। और एक थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर देना, ओके। और तो चलिए आज का क्लास आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ आइन ए अकबरी? भैया अबुल फजल, याद कर लेना। अगर आइन ए अकबरी की बात करें तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अब एक चीज़ में ध्यान देना, यहाँ पे लेखक, इस टॉपिक को उठा लो, लेखक से संबंधित जितना भी प्रश्न है, ठीक है, आपको करना क्या, लेखक को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लेखक से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। अब ये रहा अगला प्रश्न, सीसीटीवी का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीसीटीवी? देख लो फिर से फुल फॉर्म, मैंने क्या बोला, फुल फॉर्म आप जितना याद कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, याद कर लेना, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। अब अपने आसपास के जितने भी देश हैं उनका जो है राष्ट्रीय खेल, ठीक है, जितना भी राष्ट्रीय खेल है सबको आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यह पूछा जाता है, ओके, इम्पोर्टेंट है, ओके। अब इसके बाद यह एक काम रहा आपका, रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? विच विटामिन्स काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो भैया इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए की बात करें तो भैया विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या तो रतौंधी देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ बातें मैं बता देता हूँ, बट आप लोग को ध्यान रखना, विटामिन से संबंधित जितना भी बीमारी है, ठीक है, वह सब आपको याद कर लेना है, सुन लेना, मतलब विटामिन की कमी से जितना भी बीमारी तो सबको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब नहीं आपके पास से कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक वाइज क्लासेस चलता है मेरा, कमेंट उस पर करो, ठीक है, आपको वह भी क्लासेस करवाया जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी। ध्यान से सुनिएगा, विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, ध्यान देना, क्या? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ओके, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या मेरा बच्चा, एक बच्चा के और एक बच्चा ई, ठीक है। तब यहाँ पे के की बात करें तो भैया विटामिन के, आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो खून का थक्का जो नहीं जमता है वह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब उसके बाद ई की बात करें भैया, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आता है, क्या आता है? नपुंसकता आता है, ठीक है। उसके बाद ये अगला प्रश्न, लैन का अर्थ क्या है? व्हाट डज लैन मीन? भैया देखो फिर फुल फॉर्म आ गया, मैंने कल शायद आपको बोला था कि भैया कंप्यूटर से संबंधित आप लोग याद कर लो। अब जो है फॉर्म भरा गया, अब ज़्यादा इधर उधर का काम करना बंद करो, ठीक है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, याद कर लेना, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क मेरा हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब वहीं पे LAN की जगह पे WAN रहेगा तो क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो यह सब क्वेश्चन को आप लोग को जकड़ के रखना है। एक काम कर देना, आप लोग के जितने भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या तो व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी है सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा। आपको पता है फॉर्म वगैरह चालू हो गया, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसलिए काम करो, जाके शेयर कर दो, ठीक है। क्या कर देना? शेयर कर देना,
ताकि बहुत जो बच्चे हैं वह पढ़ेंगे हमारे क्लास को। क्लियर, आपको भी मज़ा आएगा। ये रहा पहला ओलंपिक कब हुआ था। वैन वाज द फर्स्ट ईवर ओलंपिक्स टुक प्लेस। भैया कब हुआ था, यहाँ 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में। ठीक है, यह भी पूछा जा चुका है। आप देखिए यहाँ कप कप की बात करें, भैया डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा यहाँ टेनिस है। डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस है। तो एक काम करो, यहाँ पे जो भी कप है, ठीक है, कप से संबंधित आपको सबको याद कर लेना है। ओके, कप हो गया, ट्रॉफी हो गया, ठीक है, चूँकि आपको एक यहाँ से टॉपिक मिल गया, आपको पकड़ के इसे झाड़ देना है। ओके, अब इसके बाद यूएनओ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ। ठीक है, भैया इसका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। कल भी दो बार राजधानी आया था। ठीक है, कल मैंने करवा दिया है, तो सोच लो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद कर लेना। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ईटानगर। क्या हो जाएगा, ईटानगर। ठीक है, यह सब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को कवर करो आप। और यहाँ पे रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रोबर्ट्स कप आ गया, वहाँ अब मेरा कप था, यहाँ भी कप आ गया। ठीक है, इसलिए काम करना, कप से संबंधित और ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन आप अंदर जा करके, ठीक है, ओके, आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लो। ठीक है, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो, मैं ट्रॉफी और कप से संबंधित प्रश्न आपको जरूर से जरूर करवा दूंगा। भैया रोबर्ट्स कप की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ओके, आप लोग याद कर लेना। इसके बाद ये रहा 21वां ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा। ठीक है, व्हेन विल द 21st ओलंपिक बी प्लेड। भैया याद कर लेना, पेरिस। ठीक है, अगर बात करें 21वां ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा, तो भैया पेरिस में। कहाँ खेला जाएगा, पेरिस में। तो एक चीज़ सुन लेना, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर 2000 मतलब अभी आपका एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर के अंदर ही हो, तो अभी जो है आपको एक चीज़ पूछा जा सकता है कि अगर 21वें की बात करें, ध्यान दीजिएगा 21वां, भैया 20वां जो है, ठीक है, 20वां चूँकि वह 2000 कब होना था, 2019 में होना था। कब होना था, 2019 में होना था। ठीक है, सॉरी 2020 में होना था। ओके, 2020 में वह होना था, बट आपको पता है कोविड-19 की वजह से वह जो है कैंसिल हो गया, इसलिए 2021 में होगा। कब होगा, 2021 में होगा। ठीक है, 20वां वाला कौन सा, 20वां वाला वह टोक्यो में होगा। क्या, टोक्यो में होने वाला है। बट अगर बात करें वही 21 में की, तो भैया 21वां मेरा कब होगा, यह मेरा हो जाएगा आपका, अगर ईयर की बात करें तो यह 4 साल पे होता है। तो कहने का मतलब 2020 और इधर 4 जोड़ दो तो भैया 2004 में हो जाएगा। और कितना नंबर का रहेगा, 21वां ओलंपिक रहेगा। ओके, तो कहाँ, पेरिस में। अब जो पूछ लिया जाए, अगर पहले का पूछा जाए तो भैया टोक्यो, और अगर 21वां पूछा जाए 2004 का तो पेरिस कर देना। ओके, अब इसके बाद ये है, ठीक है, उस वक्त जो है पूछा गया था पहले का, बट मैंने आपको पता है कि अभी के हिसाब से मैंने करवाया, चूँकि क्वेश्चन तो अभी के हिसाब से पूछा जाएगा। भैया रवि वर्मा किससे संबंधित है, आपको मैंने कल ही बोला था कि जैसे किसी भी आदमी हो, ठीक है, या जो भी हो, उसका संबंध जिस चीज़ से है उसको याद कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पे यहाँ क्या है, विथ होम इज़ रवि वर्मा रिलेटेड। भैया चित्रकार। ठीक है, चित्रकार, पेंटर। तो ये अगर रवि वर्मा की बात करें तो क्या थे, पेंटर थे। ठीक है, अब इसके बाद ये रहा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन विच प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। तो भैया न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भैया एक्शन रिएक्शन आपको पता होगा। ठीक है, उसी के आधार पे जो है न्यूटन के तीसरे नियम की बात करें, उसी के आधार पर जो है रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। अब लंबाई का एसआई मात्रा क्या है, लेंथ ऑफ एसआई यूनिट इज़। ठीक है, एसआई यूनिट इज़, यहाँ पे खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर लंबाई के एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद ये रहा, सुभाष चंद्र पार्क कहाँ स्थित है। वेयर इज सुभाष चंद्र पार्क। भैया इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हरियाणा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हरियाणा हो जाएगा। तो याद कर लेना, सुभाष चंद्र पार्क की बात करें तो भैया वह हरियाणा में है। ओके, यह सब पूछा गया है, सबको दिमाग में जितना जल्दी कैप्चर कर रख सकते हो तो भैया उतना बढ़िया है। पुरी की यात्रा किस देवता से संबंधित है, विथ विच डेटी इज द यात्रा ऑफ पुरी एसोसिएटेड। भैया यहाँ पे हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, किनके, जगन्नाथ देवता की बात करें उन्हीं से संबंधित है पुरी। ओके, अब ये रहा अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। भैया अफ्रीका। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें कंटिनेंट की, तो भैया अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। पहला पूछा जाए, ठीक है, कभी न कभी पहला हो सकता है पूछा जाए, दूसरा पूछ लिया है तो भैया एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। अब इसके बाद यह है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नॉन एज आयरन मैन। भैया आपको पता होगा
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। ये रहा अगला प्रश्न, होम रूल के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ होम रूल? ठीक है, महात्मा गांधी याद कर लेना। अगर होम रूल की बात करें तो भैया महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज का क्लास, अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो भैया याद कर लेना 29 अप्रैल 1954। तो भैया अगर भारत और चीन के बात करें पंचशील समझौते की, तो वह कब हुआ था? 24 अप्रैल 1954। क्लास खत्म हो गया, जाके सब्सक्राइब और कर लो और बेल आइकन दबा लो। एक काम करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख लो। 38 क्लास के लगभग हो रहा है और मैंने और भी जो क्लासेस है करवा रखा है, आप लोग जाके जरूर देखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है, जाके देखना जरूर से जरूर। क्लियर? अब एक काम कर देना, लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो। ठीक है, उसके बाद अब शेयर के बाद अब एक काम कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर लेना। ओके, और उसके बाद कमेंट जरूर करना और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको क्लास मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय।